अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि लोग हमें क्यों छोड़ जाते हैं? लोग हमारे साथ अपना ताल्लुक़ क्यों बिगाड़ लेते हैं, क्यों ख़राब कर लेते हैं? अगर हम उनसे आजकल की ज़ुबान में बात करें, उनको मोबाइल फ़ोन पे हैं तो हमें ब्लॉक क्यों कर दिया जाता है, या हम किसी को ब्लॉक करने पे क्यों आ जाते हैं? वो जिनके साथ एक ज़माना गुज़रता है, जिनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा होता है, जिनके साथ दोस्ती होती है, आपका खाना पीना एक जैसा होता है, फैमिलीज़ के आपस में ताल्लुक़ होते हैं, तो फिर यकायक ऐसा क्या होता है कि वो ताल्लुक़ किस्सा माजी बनकर रह जाता है और आपस में इतने जो एक कहते हैं ना कि तनाव वाले रिलेशन्स पैदा हो जाते हैं कि आदमी एक दूसरे की सूरत देखना दरकिनार एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी बर्दाश्त नहीं करता, गवारा नहीं करता। ताने दिए जाते हैं कि जनाब ज़माना ख़राब है, दुनिया ख़राब है, गुज़रा हुआ ज़माना बहुत अच्छा था, दोस्ती का कोई मेयार नहीं रहा, दोस्ती जनाब अब तो बिल्कुल वो खुद गर्जी बन गई है, मतलब परस्ती बन गई है। किसी का मतलब हो तो आपसे बात करता है, मतलब ना हो तो आपसे कोई बात भी नहीं करता। हम ज़माने को गिला देते हैं, ज़माने का गिला करते हैं। हम उन दोस्तों को बुरा भला कहते हैं कि जिन दोस्तों ने हमें छोड़ दिया, हमें उनकी नीयत पे शुबा होता है और हम हमेशा उनके लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने उन साबका दोस्तों के बारे में बरमला कहते हैं, उनको बुरा कहते हैं, और कुछ जिनके यहाँ आप देखिए कि कुछ कदरें बाकी रह गई हैं, इक़्तार बाकी हैं, तो वो बस उनके ज़िक्र पे खामोश हो जाते हैं। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि लोग हमें क्यों छोड़ जाते हैं? हमने कभी अपने गिरबान में भी झांका है कि हमारा रवैया उनसे के साथ क्या था? होता क्या है कि जब दोस्ती हद से बढ़ती है तो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि ये जो शख्स मेरा दोस्त है, ये हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, चाहे उसके साथ मैं जैसा सलूक भी करूँ, उसके साथ मैं तलखी से पेश आऊँ और उसको जगह जगह मैं बेइज्जत करूं, उसके पहनने पे, उसकी शक्ल और सूरत पे मैं बहुत सारे नाम भी रखूं, और मैं ये सोच लेता हूं कि जनाब ये तो ऐसा ही रहेगा, ये हालात कभी बदलने वाले नहीं हैं और वो मेरा दोस्त मेरी हर बात को बर्दाश्त करेगा। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, एक बर्दाश्त की भी हद होती है। जब कोई हमें छोड़ के जाता है तो हमें सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमने उस दोस्त को जो मैं छोड़ गया, हमने उसके साथ क्या बर्ताव किया, क्या सलूक किया। मैं कौन कौन से मौक़े पर उनसे तल्ख़ बोला, किन किन मौक़े पर मैंने उनका दिल तोड़ा। मैंने उसके बहते हुए आंसुओं को नहीं देखा, मैंने उसके उमड़ते हुए आंसुओं को नहीं देखा, मैंने जो उसके दिल पे एक खराश सी पड़ी, मुझे उसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो ऐसे में जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि बस हद हो गई, और फिर कोई अगर हमें छोड़ जाता है तो उसका गिला छोड़ने वाले से नहीं बनता, उसका गिला अपने आप से बनता है। अपने आप को देखना पड़ता है। और बात यह है कि हम अपने आप को देखने के रवादार ही नहीं हैं, हमेशा दूसरे को मतून करते हैं, दूसरे का गिला करते हैं। इससे पहले कि इस किस्म की नौबत आए, सोचना शुरू कीजिए कि हम दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर भी गर्ज पैदा हो चुकी है, खुद गर्जी आ गई है, या कुछ और है? तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीलॉग। आपको ये बातें कैसी लगी हैं? अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो इसका बटन है बेल का, बेल आइकॉन, उसको प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।